नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ माइंड रिप्रोग्रामिंग मैजिकल सीरीज़ जो 5 डेज़ की है। मॉर्निंग में आपको पोस्ट डाला था, आपसे पूछा था कि मैं ये लेकर आना चाहती हूँ और बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव बोला कि हाँ दीदी लेकर आइए। तो फाइनली मैं लेकर आई हूँ, रेडी हो चुकी है डे फर्स्ट। माइंड रिप्रोग्रामिंग करना क्यों ज़रूरी है एग्ज़ाम्पल में समझिएगा। जैसे हम कोई नया पौधा लगाने के लिए जब उस गमले की उस मिट्टी की सफाई करते हैं, ऊपर से फंगस और काई हटाते हैं, छोटी छोटी फसलों को हटाते हैं, तभी हम वो नया पौधा वहाँ लगाते हैं। ऐसे ही हमारे ओल्ड बिलीव, हमारे ट्रॉमास, हमारे नेगेटिव बिलीव्स, हमारी नेगेटिव सोच, हमारा फियर, ये सारी चीज़ें अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हम सेल्फ हीलिंग जर्नी में खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हम अपने मैनिफेस्टेशंस को ईज़िली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि दीदी किसी ने हमसे कुछ कहा तो हम उसे नहीं भुला पा रहे हैं, हम बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। तो मैंने जब मेडिटेशन में थी तो मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे ना ये सीरीज़ लेकर आनी चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका लाना और बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका आना। ये यूनिवर्स का एक संकेत है आपके लिए जो ये आई है, ये बहुत अलग है। अभी तक आपने इस तरह की सीरीज़ नहीं देखी होगी, आपने इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको डीप से डीप कराने वाली हूँ प्रैक्टिस। हम यहाँ पर अपने रिवर्स में जाने वाले हैं, यानी हम अपने बचपन में चले जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे डेज़ बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, आप उन चीज़ों को सुन लीजिए। आपको एक कॉपी चाहिए और एक पेन चाहिए। पेन किस कलर का? ब्लैक और रेड कलर का, ठीक है, और ये ज़रूरी है लेना। दूसरी चीज़ आपको चाहिए अपना एक फ़ोटो। आप अपने फ़ोन में अभी इसी वक्त का प्रेजेंट टाइम का फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और उस फ़ोटो को आप अपने रख सकते हैं, ठीक है। आगे जाके हमें फ़ोटो ये भी चाहिए होगा, आप अपने टीनेज का भी फ़ोटो लीजिएगा और अपने बचपन का भी फ़ोटो लीजिएगा। अगर आपके पास टीनेज का फ़ोटो ना हो जब आप 12th क्लास में होंगे या 11th में होंगे, अगर आपके पास बचपन का है तो वो भी चलेगा। अगर आपके पास बचपन का भी नहीं है और वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको डाउट लाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने प्रेजेंट टाइम के फ़ोटो के साथ भी इस प्रैक्टिस को, इस मेथड को, इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ और ध्यान के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए गिफ्ट है। और सच बता रही हूँ, मैंने इस पर बहुत मेहनत करी है। ये मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया था कुछ वक्त पहले और काफ़ी लोगों को मैंने ये बताई थी ये चीज़ें, उनको रिजल्ट्स आए थे। मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये चीज़ें लेकर आऊँ एज अ गिफ्ट के तौर पे। तो गिफ्ट जब कोई इंसान देता है ना तो हमें उसको बहुत ही प्रीशियस समझना चाहिए और एक्चुअल में गिफ्ट बहुत कीमती होता है, वो छोटा हो या बड़ा हो। डे फर्स्ट में आपको अपनी फ़ोटो लेनी है और अपनी फ़ोटो को देखते हुए, अपनी आंखों में आंखें डालते हुए एज अ सेकंड पर्सन की तरह कुछ ये लाइंस बोलनी है जो मैं बता रही हूँ। एग्जैक्टली आपको यही बोलना है। आप अपना नाम भी ले सकते हैं। आप कह सकते हैं, तुमको आज क्या क्या परेशानियाँ हैं मुझे बताओ। जैसे कि मैं अपने आप को बोलूँ, शिवानी तुमको आज क्या क्या परेशानियाँ हैं प्लीज़ मुझे बताओ, मुझसे शेयर करो। तुम्हारी क्या क्या ऐसे ओल्ड बिलीव हैं जो तुमने अब तक बना रखे हैं, जो धारणाएं तुमने अब तक बना रखी हैं चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, अपने प्रति। तुम्हारे आज में तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है और क्या हो रहा है जो तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मन से नहीं निकल रहा है, तुम्हें दिन रात परेशान करता है। प्लीज़ मुझसे शेयर करो वो ट्रॉमास, मुझे सारी चीज़ें मुझे बताओ, क्या हुआ है तुमको। इस तरह से आपको अपने आप से बात करनी है एज अ सेकंड पर्सन की तरह, और ये लाइन आपको 3 बार रिपीट करनी है। आप अपना फ़ोन साइड में रख दीजिएगा, ये बातें बोलकर अपनी कॉपी लीजिए और पेन लीजिए। आपको वहाँ पर डालना है डे फर्स्ट माइंड रिप्रोग्रामिंग सीरीज़ या कोर्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ओके। इसके बाद में आपको ब्लैक पेन से ही हेडिंग्स लिखनी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। एग्जैक्टली आपको यही लिखनी है। ऊपर नीचे हेडिंग्स हो सकती हैं लेकिन चीज़ें ऊपर नीचे नहीं हो सकती। जैसे कि जो लिखवा रही हूँ वही आपको लिखना है। खुद से वादा कीजिएगा, इसको कंसिस्टेंसी के साथ निभाएंगे और मैं आपसे वादा करती हूँ इस बात का कि आपको डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे और आएंगे ही आएंगे। मैं 100% आपसे कह रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए आप इसको शेयर करें ताकि और लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर पाए। आपको लिखनी है पहली हेडिंग, आपकी परिस्थितियों के प्रति आपके विचार, ठीक है। आप ऐसे लिखिएगा, मेरे परिस्थितियों के प्रति मेरे विचार। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मेरे सिचुएशंस के प्रति मेरे विचार, मेरे लोगों के प्रति मेरे विचार,
मेरे खुद के प्रति मेरे क्या विचार हैं, ठीक है, ये आप हेडिंग लिखेंगे। मेरे सामने वाले लोगों के प्रति क्या विचार हैं, मेरे रिश्तों के प्रति क्या विचार हैं, मेरे पैसों के प्रति क्या विचार है, मेरे हेल्थ के प्रति क्या विचार है, मेरी जो रुकावटें हैं उसके प्रति मेरे क्या विचार हैं। ये चीज़ आपको लिखनी है हेडिंग के तौर पे। फिर आपको क्या करना है, पहली हेडिंग आप पिक करेंगे, एक एक हेडिंग को पिक करते हुए वो सारी चीज़ें आप लिखते जाएंगे जो जो आपकी ज़िंदगी में आज हैं, जिन चीज़ों से आप परेशान हैं, जिन ट्रॉमा से आप परेशान हैं, जो बिलीव आपने बनाए हुए हैं, जो ओल्ड बिलीव, नेगेटिव बिलीव्स आपने बनाए हुए हैं। आप जानते हैं कि आप क्या सोचते हैं अपने लिए, लोगों के लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पहले हेडिंग आप लेंगे मेरी परिस्थितियों के प्रति मेरे विचार। तो देखिए आपके सिचुएशंस के प्रति आपके क्या थॉट्स हैं। आप बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, आप बहुत जल्दी डर फील करते हैं, वो सारा कुछ आप पूरे ईमानदारी के साथ लिख दीजिए, सब कुछ। जैसे एक बच्चा लिखता है ना, ईमानदारी के साथ, पूरे ऑनेस्ट के साथ एक निबंध लिखता है अपनी माँ के ऊपर, वो सारी चीज़ें लिख देता है जो सच में उसकी माँ के अंदर हैं। और ऐसे ही जो चीज़ें आपके अंदर हैं आपको सब लिख देनी है, जो जो इसमें हेडिंग्स में लिखी गई हैं। फिर आपको लिखना है आपके लोगों के प्रति क्या विचार है, यानी आप सामने वाले को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं, क्या जजमेंट करते हैं, क्या आप बुराई करते हैं, क्या आप टॉलरेट करते हैं, क्या सामने वाले को आप गॉसिप करते हैं, जो भी है, जो भी आप करते हैं वो सब कुछ आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है खुद के प्रति आप क्या सोचते हैं, आपके अपने प्रति आपके क्या थॉट्स हैं, क्या ऐसे नेगेटिव बिलीव्स हैं, क्या ऐसे ओल्ड बिलीव्स हैं जो आपने बना रखे हैं अपने आप को लेकर। जैसे कि कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि दीदी मैं 12th क्लास तक पढ़ी हुई हूँ और मुझे नहीं लगता मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है, तो मैं क्या करूं। तो एक नेगेटिव बिलीव है उनका। तो ऐसे ही अगर आपका कोई बिलीव है आपके अपने प्रति तो उसको वहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ऐसे ही सारी चीज़ों के प्रति आप लिखेंगे, अपने रिश्तों के प्रति आप लिखेंगे, जो भी आपके रिश्ते हैं उनके प्रति आपके कोई थॉट्स हैं, जो आपके ओल्ड बिलीव्स हैं, सब कुछ लिखेंगे आप। आपका कोई स्पेसिफिक पर्सन है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ। ऐसे ही अपने हेल्थ के लिए, ऐसे ही अपनी सिचुएशंस के लिए, ऐसे ही आपकी रुकावटों के लिए, जो भी आपकी रुकावटें हैं, जो जो बनी हुई हैं, ब्लॉकेजेस हैं, उनके प्रति आप क्या सोचते हैं, जो जो आपके ट्रॉमास हैं, जो आपके सदमे हैं, जो जो आपको किसी ने चीट किया है, आपको किसी ने कुछ कहा है जो आप नहीं भूल पा रहे हैं, जिन लोगों ने कुछ कहा है, वो सारा कुछ आप इन हेडिंग्स के ज़रिए एक कैटेगरी के तरीके से सब कुछ लिख देंगे। अब ये 1 पेज का हो सकता है, 2 पेज का हो सकता है, 3 पेज का भी हो सकता है, जितना चाहे उतने पेज का आप लिख दीजिए। जब आप इनको लिख लें उसके बाद में आपको लास्ट लाइन लिखनी है कि मैं अपने अंदर से इन सारी चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर चुकी हूँ, ठीक है। जब आप ये लिख लें उसके बाद में आपको ये पेपर लेना है और जला देना है। और जब आप ये जला रहे हो और फील करें कि आपके अंदर से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं, एंड देन उसके बाद आपको अपना वही फ़ोटो लेना है जिस फ़ोटो के साथ ने शुरुआत में वो लाइंस बोली थी, और फिर आप अपने फ़ोटो के साथ कहेंगे प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज ये प्रेजेंट टाइम के जितने भी ट्रॉमास हैं, जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सिचुएशंस हैं, लोग हैं, जो भी धारणाएं मैंने बना रखी थी, जिस भी चीज़ के लिए, पैसों के प्रति, रिलेशंस के प्रति, सब कुछ ख़त्म कर दी मैंने। प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे आपको बोलते बोलते रिलीज़ कर देना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप करके देखिए। अगर डे फर्स्ट आप आज देख रहे हैं तो आप डे फर्स्ट कल से भी शुरू कर सकते हैं या फिर आज से भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद। मुझे रिजल्ट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा।